सोमनाथ के दिव्य मंदिर निर्माण पर हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जाना था। आदरणीय नेहरू जी ने कहा कि उचित नहीं रहेगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, राष्ट्रपति का धर्म अलग है और सनातन धर्म के एक नागरिक का धर्म कर्तव्य अलग है। भोले बाबा का दरबार है, तो हम तो आरती करने जाएंगे, अब उसमें उद्घाटन हो कि शिलान्यास हो, भोले बाबा जाने। ये बहुत, हाँ, यहाँ न जाओ वहाँ जाओ, ये करो ते करो, अपना कोई विषय नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। कोई भक्त है तो कोई भी हो, आदरणीय मोदी जी को, कोई भी हो, राजा यदि अपने किसी देव स्थान पर उपस्थित होकर वहाँ स्तुति करता है तो और अच्छी बात है। भारत देश ये धर्म में रत देश है। भारत, भा माने धर्म, रत माने रमा हुआ, तो अन्यथा कोई बात नहीं है। जयो कौशल्या जुन लल्ला मोहल्ला महल्ला। अच्छा, केवल सनातन धर्म के प्रति जब राजा प्रियता दिखाता है तभी बवाल होता है। और कहीं जाए, चदरा ओढ़े, कमरा पहन ले, उज्जर पहन ले, पीला पहन ले, कोई टेंशन नहीं है। मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये मंदिरों का देश है, ये ऋषियों का देश है, वेद पुराण का देश है, नदियों का देश है। पूजा करेगी परी, जहां जाएंगे वहां जाएंगे, अन्यथा नहीं, सबको जाना चाहिए। अपनी तो राम कथा ही है उद्घाटन सत्र में। हाँ, सभी महापुरुषों का भाव है, तो बड़ा उत्सव का आनंद हो रहा है। नामकरण का अवसर आया। भूप बोल पठये मुनि, सादर गुरुदेव भगवान का आह्वान हुआ। गुरुदेव भगवान आए, पूजन हुआ, दंडवत, और चारों बच्चों का नाम रखा गुरुजी ने। धरे नाम गुरु हृदय विचारे, वेद तत्व नृपतव सोत्र। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, सब में जो रमण करते हैं इनका नाम राम। विश्व का जो भरण पोषण करते हैं विष्णु स्वरूप, इनका नाम भरत। अंतस्थ और बहिरंग वह प्रकार के शत्रुओं का नाश करने वाले, इनका नाम शत्रुघ्न। सभी लक्षणों के धाम राम जी के सदा सर्वदा जो प्रिय हैं, इनका नाम लक्ष्मण। यथा नामो तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण उपस्थित होता है। राजन, आपके ये चारों पुत्र वेद के सार तत्व हैं। दो दो की जोड़ी में रहेंगे। राम जी के साथ लखनलाल रहेंगे, लक्ष्मण जी रहेंगे, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रहेंगे। आनंद उत्सव प्रारंभ हुआ। खूब खूब दिव्य दिव्य भव्य भव्य नव्य नव्य। कभी माताएं पालने झुलाती हैं, कभी गोद झुलाती हैं, कभी उनको बड़े होने पर घुटुरबन चलाती हैं। एक बार तो क्या कहें, भगवान ने मां को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा है तो करी पूजा, नैवेद आप गई जह पाक बना, बहुरी मात तहमा चली आई, भोजन करत देख सुत जा, यहाँ मुहाँ दोई बालक दे
मत भ्रम मोर की देख राम जननी अकुलाने प्रभु हंस दीन मधुर तब खरावा मातहन जब अद्भुत रूप रोम रोम प्रतिलागे कोटि माँ सेवा करती हैं, भगवान इष्टदेव रंगनाथ स्वामी की पूजा करती हैं, लाला को स्नान ध्यान कराकर पय पान कराकर पालने में पौड़ाई, जैसे भोग लगाई, आह्वान किया तो दियम्बस्तु गोविंद आए, भगवान आके भोग लगाने लगे। माँ ने देखा जो पालने में सुलाई थी ये तो भोग लगा रहे हैं, फिर पालने में गई देखी तो सो रहे हैं। अरे मेरा लाला दो जगह ये है कौन? भगवान ने स्वरूप दर्शन कराया। क्या क्या? अगणित विश्व शिव चतुरानन बहुगिरि जो सुनान काहू देखी माया सब बिगाड़ी अति समीत जोरे करतारी देखा जीवन तावई देखे भक्ति छोड़ई तारी अनुकूल कित मुख बचन आवा नयन मोहि चरणन से नावा विस्मय देखी माया जननी बहुविध समझाई यह जन कतहु कह से सुनु बार बार कौशल्या विनय करे करो अब जन कबहू प्रभु मोहे माया तो। इस प्रकार अनेक शिशु विनोद भगवान ने श्रीधाम अयोध्या जी में मां के सन्मुख प्रकट किया, दर्शाया, आनंदित किया। भगवान ने मां से वचन लिया, मां ने प्रभु से वचन लिया, और यह ज्ञान मात विवेक अलौकिक तौरे कबहु न मिटे अनुग्रह। लेकिन हम लोग तो क्या कहें, हम लोग भुलाए जाते हैं। अपने स्वरूप को ही जीव भूला जाता है, तब से जीव भयऊ संसारी है। भगवान ही सब करते हैं। अरे ये तो कहिए कि भगवान समय समय पर बुला लेते हैं, नहीं तो कोई किसी को रहने देता। भगवान भोलेनाथ बुलाते न रहें तो आदमी की स्थिति ऐसी है। लघु जीवन संबत पंचत सा कल्पांतन नाश गुमान ऐसा। आदमी दो तीन चीजें बड़ी अच्छी चाहता है, मेहनत थोड़ हो और प्राप्ति अधिक हो, न प्राप्ति हो तो झपट ले। ये दहेज मांगने का क्या कारण है? अपनी पास तबाना पतोहिए लेके चली आवे। अरे उसकी क्या आवश्यकता है? कटोरा लेके भीख मांगो, गांव दे देगा। ये जो दहेज का दानो प्रत्यक्ष प्रकट हुआ है, अपनी लगे बाना आ दूसरा वाला झीटला हमार हो जाई भइल बका।
दूसरा के झिटला से अपनी लग रही कभी ना दे, जेकर ह ओकरे पास रही। आज झिटला से बेरहला से नहीं, दूसरे का सामान झपट्टा मारने से अपना नहीं होगा। मनुष्य करता क्यों है? क्योंकि वो ये दिमाग लगाता है कि हमारी लगे नहीं खे, उनकी लगे बा ले वो झिट ले। एक हम ऐसा आदमी जानते हैं कि उसके 3 लड़के हैं, तीनों की शादी ढूंढते थक गया हो। वो कहाँ शादी ढूंढ रहा है कि जे लड़की का भाई ना हो करे घर में शादी करो। पंडित जी हैं, पंडित जी पढ़े लिखे हैं, कोई बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे पंडित जी। काहे अत निवासा मिली तो जमीन मिली। क्या मिली? निवासा मिली तो जमीन मिली। अरे भाई निवासा लेके क्या करो जब हित ना दुआरे ना आई। आदमी एगो छोड़ता भाई है भाई ब्याह वहां होके जहां हित ही चलत रहे। तो तीनों लड़कन का ब्याह हो गया। पंडित जी द्वार में बैठ के माछी मारते हैं, कोनो लौट के अबो नहीं किया। क्या आई जे गैल ते गैल। आदमी इस प्रकार बावला हो गया है साहब। प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है, केवल जीव को स्वार्थ समझ में आता है।